हेलो दोस्तों, मैं गैंग्स आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में इंडी न्यूज पर। और आज भी हम लेके आ चुके हैं आपके लिए इंडी न्यूज फैंटेसी 11, जहां भारत एक तरफ हमको दिखता है वेस्ट इंडीज को पूरी तरह से रौंदता हुआ, क्योंकि लगातार 2 सीरीज में वेस्ट इंडीज को कर सकते हैं वो व्हाइट वॉश। तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत ही हमको थोड़ा मुश्किल में दिख रहा है और ये भी हो सकता है कि वो खुद हो जाए व्हाइट वॉश। अगर आप बात समझ नहीं पा रहे तो आपको बता देता हूं कि इंडिया वीमेन और न्यूजीलैंड वीमेन के बीच में जो 5 मैचों का ओडीआई सीरीज चल रहा है, उसमें पहले 3 मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते वो सीरीज तो गवा चुके हैं। लेकिन अब जीतना पड़ेगा चौथा ओडीआई मैच जरूर। लेकिन यहाँ पे व्हाइट वॉश होने का भी खतरा है, इसीलिए चौथा नहीं तो 5वां कम से कम एक ओडीआई मैच तो जीतना होगा इंडिया वीमेन को। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि चौथा ओडीआई मैच जल्द ही खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा 22 फरवरी यानी कि ट्यूसडे में, और ये मैच का मजा आप ले पाओगे आधी रात को 3:30 बजे से, क्योंकि न्यूजीलैंड में मैचेस चल रहा है ना, ऊपर से ओडीआई मैच है तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी क्या, आपको नींद खराब करना पड़ेगा अगर मैच देखना है आपको पूरा, नहीं तो आप आराम से सुबह उठ के मैच का मजा ले सकते हो। लेकिन अभी तक जिस तरह से ये सीरीज चल रहा है ना दोस्तों, मजा सही में दे रहा है। भले ही भारत को आखिरी 2 ओडीआई मैच में भी अच्छा स्कोर खड़ा करने के बाद भी वहां पे इंडिया वीमेन हमको हारते हुए दिखे हो, लेकिन फिर भी बल्लेबाजों की तरफ से दमखम दिखा है। थोड़ा सा और दमखम अगर हमको दिखेगा गेंदबाजी में तो हम चौथा और 5वां ओडीआई मैच जरूर जीत सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा कि नहीं, देखना रहेगा दिलचस्प, क्योंकि मैच तो एक बार फिर से खेला जाएगा जॉन डेविस ओवल क्वींसटाउन में। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि फिर से हमको स्कोर ज्यादा होता हुआ दिखेगा, लेकिन इस बार अगर गेंदबाजी अच्छी हो जाएगी तो हम जीत सकते हैं मैच। लेकिन कौन से वो खिलाड़ी रहेंगे जो भारत को मैच जिता सकते हैं, और साथ ही साथ आपको वो कौन से खिलाड़ी रहेंगे जो आपके लिए आपका फैंटेसी गेम जिता सकते हैं, उसके बारे में अब बात कर लेते हैं दोस्तों। और जल्दी से अब यहाँ बात कर लेते हैं हमारे बैटर्स के बारे में। अगर हम बात करते हैं बैटर्स के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पे नाम होना चाहिए भारत के सलामी बल्लेबाज, जिनका नाम है सभीनैनी मेघना। सभीनैनी मेघना जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, और पिछले मैच में भी इन्होंने शानदार तरीके से 61 रनों की पारी खेल दी है। और अभी तक इन्होंने वहाँ पे जो अंक है अपनी टीम के लिए फैंटेसी गेम में 165 अर्जित कर चुके हैं, और इनका क्रेडिट्स भी काफ़ी कम है, 8.5 यानी कि 8.5 का, तो इनको रखना काफ़ी है ज़रूरी है। तो वहीं पे जो दूसरा नाम रहेगा, ये थोड़ा अच्छा करते हुए दिखे थे, शुरुआत अच्छी रही थी, उसके बाद थोड़ा ख़राब करते हुए दिखे, लेकिन पिछले मैच में भी इन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी की है और साथ ही साथ एक विकेट भी चटका है, और इनका नाम है एमी सेटरथवेट। एमी सेटरथवेट जो कि आपको कप्तानी करते हुए भी दिखे थे दूसरे ओडीआई मैच में, और लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। गेंदबाजी का भी इनको मौका दिया गया था पिछले मैच में, और 3 ओवर में 19 रन देते हुए इन्होंने एक विकेट भी चटका था। तो ये खिलाड़ी अहम दिख रहा है अभी, और अच्छे ले में दिख रहे हैं हमको। चौथे नंबर पे मिडिल ऑर्डर पे बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं, तो एमी सेटरथवेट को रखना भी जरूरी बन जाता है यहाँ दोस्तों। जो तीसरा नाम है, इनको थोड़ा सा आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता है ना कि 3 बल्लेबाज तो रखना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए आप वहां पे शेफाली वर्मा का नाम दे सकते हो, जो कि पिछले मैच में हमको अर्धशतकीय पारी 51 रन बनाते हुए दिखे थे, लेकिन हमने उनका नाम नहीं रखा है। हमने वहां पे नाम रखा है सूजी बेट्स का, जिन्होंने पहले ही ओडीआई मैच में जड़ दिया था शतक। उसके बाद इनके तरफ से बल्लेबाजी कुछ ऐसी ही दिखी है, जिसके चलते जो इनका अभी तक 3 मैचों के बाद जो टोटल रन है ना, वो केवल है 127। तो आप सोच ही सकते हो कि आखिरी 2 मैच कितना फीका गया है, इसीलिए आप इनको इग्नोर भी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे एक और खिलाड़ी खेलते हुए दिखते हैं हमको पहली बार ओडीआई सीरीज में, तो वो नाम हो सकता है सिमृति मानधाना का। तो सिमृति मानधाना को आप जरूर रखिएगा दोस्तों। सूजी बेट्स को आप इग्नोर करते हुए, नहीं तो सूजी बेट्स या फिर शेफाली वर्मा को आप रख सकते हो अगर सिमृति मानधाना नहीं खेलती है तो। दोनों ही खिलाड़ी सूजी बेट्स और स्मृति मानधाना का जो क्रेडिट्स है वो रहेगा 9.5 का। तो वहीं पे दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे विकेट कीपर के बारे में। विकेट कीपर में जो हमने नाम दिया है वहाँ पे नाम रहेगा भारत के विकेट कीपर, लेकिन जिन्होंने पहले 2 ओडीआई खेला था, जो पिछला ओडीआई खेला था भारत के लिए विकेट कीपिंग करते हुए, वो थे तानिया भाटिया, लेकिन हमने उनका नाम नहीं दिया। हमने यहाँ पे नाम दिया है ऋचा घोष का, जिनके नाम एक वहाँ पर
अर्धशतकीय पारी भी है। लेकिन ऋचा घोष हमको पिछला मैच खेलते हुए नहीं दिखे थे, इसीलिए अगर आपको तानिया भाटिया और न्यूजीलैंड विमेन टीम से अगर केटी मार्टिन को चुनना हो तो आप केटी मार्टिन को चुन सकते हो, लेकिन ऋचा घोष अगर खेलते हैं तो आपको ऋचा घोष को ही चुनना है, क्योंकि इनके नाम एक अर्धशतकीय पारी अभी तक 127 अंक बटोर चुके हैं अपने टीम के लिए, तो उस हिसाब से आप जरूर ऋचा घोष को रखिएगा अगर वो खेलते हैं। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों अब ऑलराउंडर्स के बारे में, तो ऑलराउंडर्स में हमने यहाँ पे 3 नहीं 2 नहीं 4 नाम दिया है, क्योंकि ये जो सीरीज है अभी तक जिस तरह से घटा है पूरा का पूरा दमखम हमको दिखा है वहां पे ऑलराउंडर्स का है, इसीलिए जो पहला नाम रहेगा इसी बल्लेबाज इसी ऑलराउंडर का रहेगा जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाया है अभी तक इस सीरीज में, और इनका नाम है एमिलिया कर। एमिलिया कर जो आपको लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, और पिछले मैच में भी इन्होंने अर्धशतकीय पारी खेल दिया था, उससे पहले शतक इनके नाम है, ऊपर से विकेट भी चटकते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम एमिलिया कर की बात करते हैं तो 3 विकेट अभी तक चटक चुके हैं 3 मैचों में, और 219 इस सीरीज में अभी तक बना चुके हैं ये खिलाड़ी। तो एमिलिया कर सबसे जरूरी हो जाते हैं आपके टीम में रखने के लिए फैंटेसी 11 के। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरे नाम के बारे में, तो हमारी तरफ से भी ऑलराउंडर में जो ये खिलाड़ी है इनका भी प्रदर्शन कुछ कम नहीं है, क्योंकि पहले तो इनका गेंदबाजी काफ़ी बेहतर हो रहा था, जहां 4 विकेट 1-2 विकेट जरूर चटक रहे थे, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने बल्लेबाजी से भी दिखा दिया कि ये क्या कर सकते हैं, और ये नाम काफ़ी लंबे से खेल रहे हैं भारत के लिए, और नाम है इनका दीप्ति शर्मा। तो दीप्ति शर्मा को भी आप जरूर रखिएगा दोस्तों। एमिलिया कर के बाद जिसने सबसे ज़्यादा अंक अर्जित किया है वो यही है, इनके नाम 320 अंक है, तो वहीं एमिलिया कर के नाम 358 अंक है अभी तक फैंटेसी गेम में। तो यही 2 खिलाड़ी काफ़ी अहम हो जाते हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं तीसरे और ऑलराउंडर के बारे में, तो वो रहेंगे कप्तान न्यूजीलैंड वीमेन की तरफ से, और उनका नाम रहेगा सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन जो कि हमको पिछले मैच में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, डक आउट हो गए थे, लेकिन गेंदबाजी भी करते हैं, और गेंदबाजी में कम से कम 1 विकेट ज़रूर लेते हैं, और भले ही वो पूरा ओवर करते हुए ना दिखे आपको, लेकिन जितना भी ओवर डालते हैं ना उसमें 1 विकेट जरूर लेते हैं, तो आपको 1 विकेट की गारंटी इनसे मिल जाती है। और बल्लेबाजी भी आपको सलामी बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं। पिछले मैच में अगर खाता नहीं खोल पाए तो क्या हुआ, इनकी तरफ से अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिला है, तो आप इनको जरूर रखना चाहेंगे आप अपनी टीम में। और जो आखिरी नाम है, इन्होंने केवल पिछला मैच खेला है और पिछले मैच में केवल 11 रन बनाया है, लेकिन ये गेंदबाजी के साथ भी आपको विकेट दे सकते हैं, और पिछले मैच में भी इन्होंने 1 विकेट चटका है, और इनका नाम है स्नेहा राणा। स्नेहा राणा जो कि भारत के लिए पिछला जो कि तीसरा ओडीआई मैच था वो एकमात्र मैच खेलते हुए दिखे थे, लेकिन आने वाले मैचेस में भी खेलते हुए नजर आएंगे ऐसा हमारा उम्मीद है। और अगर ये खेलते हैं तो इस खिलाड़ी को रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये 7वें नंबर पर खेलते हुए दिखेंगे बल्लेबाजी के लिए, तो इसमें मौका मिल सकता है इनको बल्लेबाजी का भी, और साथ ही साथ विकेट में तो आपको कुछ ना कुछ अंक दे ही देंगे, जिस तरह से पिछले मैच में 1 विकेट के साथ दिया था। तो दोस्तों ये 4 खिलाड़ी हमने रखा है ऑलराउंडर्स की सूची में, लेकिन अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों में भी अच्छा दिखा है काम इनका। लेकिन भले ही अगर हम ये कहें कि जिस तरह से सीरीज घटा है पूरे बल्लेबाजों के नाम रहा है, लेकिन इन गेंदबाजों ने भी अच्छा करते हुए दिखाया है अपना प्रदर्शन, तो गेंदबाजों में सबसे नाम इस खिलाड़ी का रहना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी है, और उनका नाम है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी जो कि हमको दूसरे ओडीआई मैच में खेलते हुए नहीं दिखे थे, क्योंकि आराम का भी बात रहता है, बाकी खिलाड़ियों को भी आजमाना पड़ता है, लेकिन जब तीसरे ओडीआई में इन्होंने कमबैक किया तो क्या बेहतरीन गेंदबाजी की, और वहां पे इन्होंने अपने 10 ओवर में 3 विकेट चटके मात्र 47 रन देके, और वहां पे 2 मेडन भी था। तो झूलन गोस्वामी का जो टैलेंट है, जो प्रदर्शन है, जो एक्सपीरियंस है, वो पूरा दिख रहा है हमको, और अच्छे ले में दिख रहे हैं। तो झूलन गोस्वामी को आप अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा दोस्तों। तो वहीं पे जो दूसरा नाम रखा है हमने, ये खिलाड़ी ने भी 2 ही मैच खेला है, पिछले मैच ये खेलते हुए नहीं दिखे थे, और इनका नाम है जैस्कर। जैसे कि आपको बता रहा हूँ, एमिलिया कर और जैस्कर दोनों बहनें हैं, लेकिन दोनों ही बहनें अच्छा करते हैं जब भी खेलते हुए नजर आते हैं, और जैस्कर के नाम अभी तक रह चुका है वहाँ पर 3 विकेट, हमने माफ़ कीजिएगा हमें 5 विकेट रह चुका है, और 2 मैच खेले हैं केवल, जहां एक मैच में इन्होंने 4 विकेट भी चटका था, वो पहला ओडीआई मैच था। और दीप्ति शर्मा के साथ एक और खिलाड़ी जिन्होंने 4 विकेट चटका है वो केवल जैस्कर ही है। तो अभी तक इन्होंने अपने फैंटेसी गेम में 166 अंक अर्जित कर चुके हैं, और इनका जो क्रेडिट्स है वो भी केवल 8.5 का है, तो जैस्कर को रखना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ये आखिरी जो हमने खिलाड़ी रखा है 11वां खिलाड़ी, इसके लिए ना काफ़ी दावेदारी हमको दिखता है, क्योंकि अगर
अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने रखा हुआ है फिलहाल के लिए हैना रो को, लेकिन दोस्तों हैना रो के साथ साथ आपको जेस्कर और साथ ही साथ रोजमेरी मेयर भी खेलते हुए दिखते हैं। तो इन 3 खिलाड़ियों में से हमको 2 खिलाड़ी खेलते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं पे आपको दूसरे एक और खिलाड़ी खेलते हुए दिख सकते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, अगर वो खेलते हैं तो ठीक है, नहीं तो इन 3 खिलाड़ियों में से अगर 2 भी खेलते हैं ना तो दोनों ही खिलाड़ियों को आप रखिएगा। तीनों खेलते हैं तो इन तीनों में से किसको रखना चाहोगे, आपकी मर्जी है, जेस्कर, हैना रो या फिर रोजमेरी मेयर को, क्योंकि रोजमेरी मेयर का भी पिछला जो मैच रहा था अच्छा रहा था और हैना रो और रोजमेरी के नाम 2 मैचों में 3-3 विकेट है, तो अच्छा करते हुए दिख रहे हैं ये दोनों ही खिलाड़ी। तो आप सोचिएगा कि किस खिलाड़ी को रखिएगा, लेकिन भारत की तरफ से झूलन गोस्वामी को अगर वो खेलते हैं बिल्कुल मत छोड़िएगा। और पिछले मैच में हमको राजेश्वरी गायकवाड़ खेलते हुए नहीं दिखे थे, और साथ ही साथ पूजा वस्त्रकर का जो परफॉर्मेंस है वो खराब चल रहा है, इसीलिए इन खिलाड़ियों को हमने नहीं रखा है अपने फैंटेसी 11 में दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि कुछ विकल्प तो रहते हैं हमारे पास थोड़े से बदलने के लिए, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं उन विकल्प में कौन से खिलाड़ियों को हमने रिजेक्ट भी किया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं रिजेक्टेड प्लेयर्स के बारे में, तो पहला नाम हमने वहां पे रखा हुआ है मिथाली राज का। भले ही ये जो खिलाड़ी हमने इनको रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन जो इनका क्रेडिट है ना वो है 10, जो कि ज़्यादा है, क्योंकि इनके 10 क्रेडिट के साथ जो कॉम्बिनेशन हमको बनाना रहता है अपने प्लेइंग 11 में, फैंटेसी 11 में, वो थोड़ा बनता हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने बाकी खिलाड़ियों के साथ, इसीलिए मिथाली राज को हमने नहीं रखा है। लेकिन अगर आप मिथाली राज के साथ जाना ही चाहते हो तो वहाँ पे कुछ नाम चेंज कर सकते हो, जैसे कि वहाँ पे आप जो सूजी बेट से उनको हटाते हुए मिथाली राज को अपना सकते हो, लेकिन वहाँ फिर भी सूजी बेट्स का जो अंक है वो 9.5 है, इनका 10 है, तो आपको एक और खिलाड़ी को जो क्रेडिट जिसका लो हो उसको रखना पड़ेगा और क्रेडिट जिसका हाई है उसको हटाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है हमको अपने फैंटेसी 11 के साथ, इसीलिए मिथाली राज को नहीं रखा है। नहीं तो इनका बल्ला भी काफ़ी बोला है और अभी तक 3 मैचों में 2 अर्धशतक, पहले 2 मैचों में इनके नाम अर्धशतक रहा है दोस्तों। तो वहीं पर हमने शुरू से ही नहीं रखा इस खिलाड़ी को, लेकिन दूसरे ओडीआई मैच में हमको काफ़ी अच्छा करते हुए दिखे थे, अर्धशतक इनके नाम रहा था और इनका नाम है मैडी ग्रीन। लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए 5वें नंबर पे आते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि इनको जल्दी से बल्लेबाजी करने का मौका ना मिले, तो जब मौका नहीं मिलेगा तो फिर अंक कैसे देंगे। तो मैडी ग्रीन को फिलहाल के लिए हमने किया है इग्नोर किया है हमने शेफाली वर्मा को, लेकिन पिछले मैच में अर्धशतक की पारी खेलते हुए दिखे थे। लेकिन अगर सिमृद्धि मानधाना आते हैं तो ये हो सकता है कि हमको शेफाली वर्मा खेलते हुए ना दिखे, ये हो सकता है, क्योंकि सिमृद्धि मानधाना अब फिट है आने के लिए। इसीलिए दोस्तों देखना रहेगा दिलचस्प कि आप क्या शेफाली वर्मा के साथ जाओगे या फिर नहीं। लेकिन एक बार फिर से जानकारी दे देता हूँ, पिछले मैच में इन्होंने 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेला था। तो वहीं जो आखिरी नाम है पहले ही आपको बता दिया, पूजा वस्त्रकर को हमने नहीं रखा है। पहले 2 ओडीआई मैचों के लिए हमने इनको रखा था, लेकिन उसके बाद नहीं रखा, इसीलिए क्योंकि पिछला मैच तो खेलते हुए दिखे भी नहीं थे, ऊपर से जो विकेट चटकने में ये असफल रहे हैं, अभी तक ज्यादा विकेट नहीं रहा, 1 या 2 विकेट इनके नाम रहा है, और साथ ही साथ महंगे भी रहे हैं, 6.5 से माफ कीजिएगा 6 से ऊपर का इनका इकोनॉमी रहा है, इसीलिए इनको हमने किया है इग्नोर। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि ये 2 नाम के अलावा हम जो फैंटेसी गेम है, फैंटेसी 11 है, इसको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, कंप्लीट कर ही नहीं सकते। इसीलिए ये जो आखिरी 2 नाम रहते हैं ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहीं से तो आपको दुगना और 1.5 गुना अंक मिलता है। क्योंकि हम अब बात करने वाले हैं अपने कप्तान और उप कप्तान के बारे में। अगर हम बात करते हैं कप्तान और उप कप्तान में, तो इसमें 3 नाम आपको आसानी से दिख जाएंगे जिनको आप रख सकते हो, लेकिन हमारे पास केवल 2 ही स्लॉट है, इसीलिए आपको वो 3 नाम कौन कौन से आपको बता देता हूँ। नाम है वहाँ पे दीप्ति शर्मा का, साथ ही नाम है एमी सेथरथवेट का, और नाम है वहाँ पे एमिलिया कर का, और यहाँ तक कि अगर आप चुनते हो मिथाली राज को तो वो भी हो सकते हैं। तो इन 4 नामों में से आपको एक चुनना है, 2 चुनना है, लेकिन हमने जो चुना हुआ है अपने वाइस कप्तान, उसमें रखा है हमने एमी सेथरथवेट को। एमी सेथरथवेट को इसलिए रखा है क्योंकि इनका कंसिस्टेंसी ज़्यादा बेहतर दिखा है और आपको गेंदबाजी भी करते हुए दिख सकते हैं, तो ये खिलाड़ी रख सकते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा कि हमने एक मेन खिलाड़ी को क्यों छोड़ दिया है, बताता हूँ आपको क्यों। लेकिन क्योंकि हमने जो अपना कप्तान है वो चुना है भारत के ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को।
दीप्ति शर्मा जो हमको गेंदबाजी में लगातार सबसे ज्यादा विकेट चटकते हुए दिख रहे हैं और अभी तक उन्होंने 3 मैचों में 7 विकेट को चटक चुके हैं, जो कि इस टूर्नामेंट इस सीरीज में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट है। तो इस खिलाड़ी को रखना जरूरी हो जाता है। पिछले मैच में भी इन्होंने शानदार पारी खेली है, अर्धशतक की पारी, इसलिए आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हमने इग्नोर कर दिया है यहाँ पे एमिलिया कर्क को। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, जबकि वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ आता है लगातार, उसका एक बीच में ब्रेक लग सकता है। और मुझको लगता है कि 4th ODI में वो समय आ चुका है इनका ब्रेक लगने का। लेकिन अगर इन चीज़ों से, इस लॉजिक से आप इत्तेफाक नहीं रखते हो, आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप यहाँ पे एमी सैथरवेट की जगह रख सकते हो एमिलिया कर्क को, जिनके नाम सबसे ज़्यादा अभी तक फैंटेसी गेम में अंक है। तो दोस्तों क्या है आपका कहना, इन 3 नामों में से कौन से 2 नामों को आप रख रहे हो अपना कप्तान और उप कप्तान, बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता देते हैं वो 11 नाम जो कि हमने चुने हैं अपने फैंटेसी 11 में। और अगर हम बात करते हैं बल्लेबाजों के बारे में दोस्तों, तो हमने अपने बल्लेबाजों में रखा हुआ है वहां पर सब्बिनेनी मेघना, एमी सैथरवेट को और सूजी बेट्स को। लेकिन सूजी बेट्स को हटाते हुए स्मृति मानधाना को आप रख सकते हो अगर वो खेलते हैं कल का, माफ कीजिएगा, अगला 4th ODI मैच। तो वहीं पे विकेट कीपर में हमने रखा हुआ है ऋचा घोष को, अगर वो खेलते हैं, क्योंकि पिछला मैच नहीं खेला था। नहीं तो आप न्यूजीलैंड के जो विकेट कीपर है केटी मार्टिन को रख सकते हो। तो वहीं पे ऑलराउंडर्स में हमने 4 नाम दिया है और नाम दिया है वहां पे हमने एमिलिया कर्क, दीप्ति शर्मा, सोफी डिवाइन और स्नेहा राणा का। और स्नेहा राणा केवल एक ही मैच खेले अभी तक, लेकिन प्रभावित करते हुए दिखे हैं, इसीलिए इस खिलाड़ी को आप जरूर रखिएगा। तो वहीं पे जो आखिरी 3 नाम रहेंगे गेंदबाजों का, उसमें हमने नाम दिया है झूलन गोस्वामी का, जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट चटका था, और साथ ही साथ जैस्कर का, अगर उनकी वापसी होती है, क्योंकि तीसरा ODI ये भी नहीं खेले थे। तो वहीं पे नाम दिया है आखिरी हैना रो का। हैना रो अगर नहीं खेलती है तो वहां पे आप रोजमेरी मेयर को भी रख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये नाम थे हमारी तरफ से फैंटेसी 11 में, जो लगता है धमाल करने वाला है, क्योंकि ये करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये धमाल के बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ कमियां रह जाती है। अगर आपको लगता है कि वैसा कुछ है तो आप बता सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कौन से हैं वो आपके कप्तान और उप कप्तान और किस लिए है, हमारे कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले हमारे वीडियो को करें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करना भूलेगा उस बेल आइकन के साथ, क्योंकि लगातार ऐसे ही बेहतरीन 11 नामों के साथ फैंटेसी 11 के साथ आएंगे और जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल के लिए मैं गैंग्स अब आपसे लेता हूँ विदा। Goodbye and take care.